हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चल रहा है दो चार वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले, यहाँ पर क्या आएगा इसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपका एक न्यू चैप्टर चलेगा, आइए इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, इसके बारे में इस क्लास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। एक समीकरण ऐसा कथन है जिसमें एक व्यंजक दूसरे व्यंजक के बराबर होता है। जैसे आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू क्या हो गया, आपका 0 हो गया के रूप में की समीकरण, जहां a और b और c क्या है, आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स आपके क्या हो गए, a b और c, ताकि a आपका बराबर ना हो कभी भी 0 के, b आपका बराबर ना हो 0 के हो, तो दो चरों में एक रैखिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण को हम लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। किसी रैखिक समीकरण के हल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कब नहीं पड़ता है, जब नंबर 1 क्या है, समीकरण के दोनों पक्षों के एक ही साथ संख्या जोड़ी जाए या उनमें से एक संख्या घटाई जाए, तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों संख्याओं को क्या होगी, एक साथ संख्याएं जोड़ी जाएं, उनमें से एक साथ ही संख्याएं घटाई जाएं। जैसे आपका 5 ही जोड़ दिया और 5 ही लेस कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। उसी प्रकार समीकरण के दोनों पक्षों को एक ही शून्योत्तर संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए। अब आप 1 को 5 से क्या करेंगे, गुणा, क्या आ गया आपका, 5 आ गया, और 5 से ही डिवाइड कर देंगे उस संख्या को, तो आपका फिर से क्या आ गया, 1। तो आपकी जो संख्या आएगी आपकी बराबर ही आएगी। तो समीकरण के दोनों पक्षों को हमने क्या कर दिया, शून्योत्तर संख्या से ही गुणा और उसी संख्या से हमने भाग कर दिया, तो भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इतना आप सबको समझ में आया। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण हमारे इस प्रकार है। आइए देखते हैं उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण नंबर 1, नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। अब देखिए, नंबर 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y इजिकल टू 4.37। सेकेंड दिया हुआ है आपको x माइनस 4 इजिकल टू अंडर रूट 3y। थर्ड दिया हुआ है आपको 4 इजिकल टू 5x माइनस 3y। और फोर्थ दिया हुआ है आपको 2x इजिकल टू वाई। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y क्या हो गया आपका, 4.37 को हमने 2x 3y माइनस 4.27 इजिकल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने क्या किया, हमने 2x प्लस 3y इजिकल टू 4.37 को हमने इसको इधर माइनस में लिया है, तो हमने इस रूप में लिख दिया। तो हमने इसको यहाँ पर माइनस में ले आए, इजिकल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 3 और c इजिकल टू माइनस 4.37 है। इतना आपको समझ में आया। अब समीकरण देखिए, x माइनस 4 इजिकल टू अंडर रूट 3y को x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 4 इजिकल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a इजिकल टू 1, b इजिकल टू माइनस अंडर रूट 3 और c इजिकल टू माइनस 4 है। अब थर्ड देखिए समीकरण, अब हमने इसको बराबर में बांट लिया, तो हमने 1 रख लिया, b को अंडर रूट 3 रख लिया और c को हमने यहाँ पर 4 बना लिया। तो हमने अलग अलग रूप में यहाँ पर निकाल लिया इनको, 1 में b को यहाँ से और c को यहाँ से। अब समीकरण 3 देखिए, इसमें हमने क्या किया है, 4 इजिकल टू 5x माइनस 3y इजिकल को 5x माइनस 3y माइनस 4 इजिकल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ a इजिकल टू 5, b इजिकल टू माइनस 3 और c इजिकल टू माइनस 4 है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसे 5 माइनस 5x प्लस 3y प्लस 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है? क्यों? इस स्थिति में a इजिकल टू माइनस 5 होना चाहिए, b इजिकल टू 3 होना चाहिए था और c इजिकल टू 4 है, तब हम इसको लिख सकते हैं। इससे पहले हम नहीं लिख सकते। और फोर्थ क्या है, समीकरण 2x इजिकल टू वाई को 2x माइनस वाई प्लस 0 इजिकल के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ यहाँ a इजिकल टू क्या है आपका 2, b इजिकल टू क्या है आपका -1 और c इजिकल टू क्या है आपका 0 है। क्या है, 0 है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर आपको दिया गया है 2, निम्नलिखित से प्रत्येक दो चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने क्या करना है, नंबर 1 हमें देखना है x इजिकल टू -5, y इजिकल टू 2,
थर्ड में क्या है 2x इज इक्वल टू 3, 4 में क्या है आपका 5y इज इक्वल टू 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू -5 को 1.1x और 0.y इंटू लिखा है आपका यहाँ पर, ये इज इक्वल टू -5, और या फिर क्या लिख लेंगे x प्लस वाई, 0y 0 से इंटू कर लिया, +5 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो हमने इनको x y को इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी प्रकार y इज इक्वल टू 2 और 0x प्लस 1y इज इक्वल टू 2 को हमने क्या लिख लिया 0x प्लस 1y, और हमने 2 को कहाँ लिया है यहाँ पर माइनस में लिया है, के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब थर्ड वाला देख लीजिए, 2x इज इक्वल टू 3 को 2.x इंटू में लिख लिया हमारा, यहाँ पर इंटू में -3 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम इस प्रकार इनको लिख लेंगे, जैसे 2x इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और आपको 2x प्लस 0y यहाँ पे हटा देते हैं हम इसको, और -3 इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। और हमारा ये क्या है 5y इज इक्वल टू 2 को 0x 5y माइनस 2 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो इसको हम उस रूप में बांट लेते हैं, यहाँ पर y में आ गया, ये 2 को हम इधर माइनस में लिया है, और हमारा 0x की कोई मान नहीं है तो x को हम 0 के टर्म में ऐड करके यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं इस प्रकार से, और यहाँ हम 0 बाहर ले लेंगे। तो हमारे क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, क्या बन गई समीकरण, हमारी क्या बन गई रैखिक समीकरण। इस प्रकार हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई, जनरेट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की 2 कीमतों से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए 2 चरों वाला एक रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ नोटबुक की कीमत अगर हम क्या मानते हैं x रुपये, क्या मानेंगे यहाँ पर x रुपये, कलम की कीमत क्या हो गई आपकी यहाँ पर y रुपये, क्या हो गई y रुपये, तो कीमत हो गई, और नोटबुक की कीमत हो गई आपकी x रुपये। इतना आपको समझ में आया। अब प्रश्न अनुसार देखिए, नोटबुक की कीमतें क्या हो गई आपकी 2 इंटू कलम की कीमत, तो 2 इंटू कलम की कीमत, x इज इक्वल टू 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हम इसको लिख सकते हैं, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो हमें एक रैखिक समीकरण बनानी थी, तो हमें पता था x इज इक्वल टू 2y, क्योंकि उसकी कलम की क्या है दोगुनी है, तो x इज इक्वल टू 2y वो हमारा हो गया। उसी प्रकार हम इसे रैखिक समीकरण में किस प्रकार बनाएंगे, तो x में से हमने इसको 2y को माइनस करा और इज इक्वल टू आपका आ गया 0। तो आपकी क्या बन गई एक रैखिक समीकरण, क्या बन गई रैखिक समीकरण, ये आपकी यहाँ पर जनरेट हो गई, क्रिएट हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b और c के मान बताइए। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 और ये आपका 5 बार। सेकेंड दिया हुआ है आपको x माइनस y, ये आपका 1 में हो गया, -10 इज इक्वल टू 0। थर्ड आपको दिया हुआ है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फोर्थ आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3y। फिफ्थ आपको दिया हुआ है 2x इज इक्वल टू -5y। फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको 3x प्लस y इज इक्वल टू 0। सेवेंथ आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और एट्थ दिया हुआ है 5y इज इक्वल टू 2x। तो इन सबको क्या करना है आपको, प्रत्येक स्थिति में ABC के मान हमें इनके ज्ञात करने हैं। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या दिया हुआ है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.3 बार, 5 का क्या है बार। अब 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम इसको मानेंगे, ये b हो गया आपका, और c के लिए हमने क्या माना है -9.35 का बार, 5 को क्या आ गया बार। तो बार हम क्या मानेंगे, बार मतलब जिसमें हम संख्याओं को बार बार ले सकते हैं, इस प्रकार ये आपका बार हो गया, इस प्रकार इसको हम बार बोलेंगे, मतलब बार बार इसकी संख्या का रिपीटेशन होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बार बोलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई अपॉन 5
माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1/5 y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1/5 और c इज इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस 10। इस प्रकार है। अब देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड आपको क्या दिया हुआ है, माइनस 2x प्लस 3y प्लस इज इक्वल टू x। तो हमने क्या किया, इसको बराबर में ले गए, माइनस 2x प्लस 3y आपका ऐसी का ऐसी, और यहाँ से 6 को हम माइनस में लिया इज इक्वल टू 0। तो अब इसके मानों को हम आराम से निकाल सकते हैं। a को हम क्या मान लेंगे -2, b को मान लेंगे हम प्लस का 3, c को हम मान लेंगे -6। इस प्रकार हमने a, b और c तीनों का मान इसमें यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x इज इक्वल टू 3y, तो यहाँ x माइनस 3y प्लस 0 हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ a को मानेंगे 1, यहाँ से हम 1 मान लेंगे, b को मानेंगे -3 और c के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 0। इतना समझ में आया। और ये क्या आ गया आपका यहाँ पर फिफ्थ, 2x इज इक्वल टू -5y। अब 2x प्लस का हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अतः यहाँ a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0 है। इतना आपको समझ में आई तीनों चीज़ें। इस प्रकार हमने a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 0। तो तीनों की वैल्यू हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर a, b और c किसी भी समीकरण से a, b, c का क्या निकाल सकते हैं, मान। हम मान इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस 0y, क्योंकि y नहीं दिया हुआ, प्लस x हमारा लिखा हुआ है, ऐसे ही मान लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या माना है, a की वैल्यू को तो 3 माना है, देखिए यहाँ से। b को हमने 0 मान लिया क्योंकि x का कोई मान नहीं था, और c क्या हो गया आपका 2 दिया हुआ है यहाँ पर। तो जो हमें मेंशन था ये हम अपने आप मानेंगे। अब हमारा आता है 7, x माइनस 2y 2 इज इक्वल टू 0। y, तो x को हम मान लेंगे 0 की इंटू में, और y के 1 मान लेंगे, कोई संख्या नहीं दी हुई, और -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -2। इस प्रकार देखेंगे। जहाँ 8th क्वेश्चन देखिए, 5 इज इक्वल टू 2x। अब 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज इक्वल टू 2 मानेंगे, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू -5। इतना समझ में आया। यहाँ a की वैल्यू हमने निकाल ली, यहाँ हमने b की वैल्यू उसको मान ली और c का मान हमने यहाँ से मान लिया। तो a आ गया आपका 2, b आ गया 0 और c आ गया -5। इतना आपको समझ में आया। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि हम किस प्रकार निर्देशांकों को निकाल सकते हैं। आगे देखिए हम किस प्रकार हमने की वैल्यू को निकाला है। ठीक है, देखते हैं हमने किस प्रकार निकाला है इनको। हमने रैखिक समीकरण इस प्रकार निकालेंगे हम। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप a को मानेंगे 2, b को मान लेंगे क्या 3 और c को क्या माना है आपने यहाँ पर 10। तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस इसको हम क्या मान लेंगे c, क्या मान लेंगे c। ठीक है, ये आपका क्या हो गया c इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से हमारी क्या बन जाएगी, रैखिक समीकरण। क्या बन जाएगी, रैखिक समीकरण। हम इस प्रकार रैखिक समीकरण में हम माइनस प्लस भी ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल में हम ले लेते हैं माइनस का 3x माइनस का 2y प्लस का क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ a का मान क्या हो गया आपका माइनस का 3, b का मान आपका क्या हो गया यहाँ पर -2 और c का मान आपका क्या होगा यहाँ पर प्लस का 3। इस प्रकार हम लिख लेंगे। तो हम किसी भी समीकरण को आराम से निकाल सकते हैं। अब हमें a, b और c का मान दिया हुआ है तो हम इससे क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे -3 आपको दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे -3x। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है -2, तो b क्या दिया हुआ है -2, तो by और यहाँ पर c की जगह आपको क्या दिया हुआ है 3, तो प्लस का 3। तो आपको दोनों चीज़ें हो, आपको a, b, c के मान पता हो तो आप उससे एक समीकरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण को क्रिएट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। और अगर आपको एक समीकरण दिया हुआ है तो उससे आप मूलों का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे a, b और c
तीनों के मानों को अच्छे से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, जिससे हम सारे मानों को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं नंबरों को, और दो समीकरणों की सहायता से अच्छे से किसी भी आंसर को निकाल सकते हैं। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।